बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सरसों का साग। ठीक है जी, बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों के अहम सौगात। चलिए अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने 3 किलो साग ले लिया है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश साग है, बहुत ही मज़ेदार सा। ठीक है जी, अब इसे हमने बना लेना है, कट कर लेना है। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा साग, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला। मैं साग बना रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज साग की रेसिपी जो है वो शेयर कर दी जाए सबके साथ। हमारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, ख़ास तौर पे जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो साग जाने और हम जाने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। जी, इसी तरह से मैं छीलती जाऊँगी और एक साइड पे इन्हें रखती जाऊँगी। ठीक है, और बाद में इनकी कटिंग करूँगी। ठीक है जी, 3 किलो साग मैंने लिया है और 1 किलो पालक ली है। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अब इसकी हमने कर लेनी है प्यारी प्यारी सी कटिंग। जी, तो मैंने साग भी कट कर लिया है और इसके साथ हमने कट कर ली है जी पालक। ठीक है जी, अब इन दोनों को हमने वॉश कर लेना है 2 से 3 दफ़ा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग का काम तो हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसे वॉश करने का काम है, तो चले आएँ अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। ठीक है जी। जी, तो यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। ठीक है, इसमें साग को डिप कर लेना है। जी, तो साग इसमें शामिल करते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं साग को शामिल कर लूँगी और इसे मैं निकाल लूँगी और 2 से 3 दफ़ा से मैंने वॉश करना है। ठीक है, 2 से 3 दफ़ा से वॉश करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह वॉश मैंने कर लिया है साग को अच्छे से। ठीक है, अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी पानी। पानी के 2 जग इसमें मैंने शामिल करने हैं। ठीक है, और इसे मैंने वेट लगा देना है 1 घंटे के लिए। जी, तो 1 घंटे के बाद मैंने वेट को खोल लिया। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं किस हद तक ये गल चुका है। ठीक है जी। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा सा तो इसका कलर आ चुका है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये गल चुका है। अब इसके पानी को सेपरेट कर लूँगी। जी, तो अब साग के पानी को अलग कर लेना है। ठीक है, इसमें जो कड़वापन होगा वो निकल जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, अब इस तरह से मैं इसके पानी को अलग कर लूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है जी। जी, तो पानी को मैंने सेपरेट कर लिया था। ठीक है, और दोबारा से साग को मैंने इसी बर्तन में प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया। ठीक है जी, अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है। ठीक है जी, तो अब इसे मिक्स करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, इसे मैंने मिक्स कर लेना है 5 मिनट के लिए। अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है जी। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद इसे मैं चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए। ठीक है, अब इसे हमने पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम रखेंगे पकने के लिए। साथ में हम देखते भी जाएंगे ताकि साग नीचे ना लगे। ठीक है, जैसे जैसे इसमें बबल आना स्टार्ट होंगे तो इसका मतलब होगा कि साग हमारा पकना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आज मैं आपको बताती चलूँ कि आज मैंने रखी है मीडियम। ठीक है, ना ज़्यादा हाई है और ना ज़्यादा लो है, मीडियम आँच है। ठीक है, अब इसमें बॉयल आना भी स्टार्ट हो गया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी दादर मिर्च। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी, तो अब इसे हमने साथ में ही मिक्स कर लेना है। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सा है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सर्दियों की एक अहम सौगात है साग और साथ में मकई की रोटी। ठीक है जी, तो अब इसके साथ अब हमने इसमें शामिल करना है नमक। ठीक है, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं हस्ब ज़रूरत। मैंने इसमें शामिल किया है जी 1 चम्मच। ठीक हो गया, अब इसे मैंने मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब इसे मैंने कवर करके रखने लगी हूँ 5 मिनट के लिए। ठीक है, और वक्तन फ़वक्तन मैं इसे चेक करती जाऊँगी ताकि साग नीचे ना लगे। ठीक हो गया, चलें अब मैं इसे कवर कर लूँ, फिर कवर करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक हो गया जी। जी, तो इसे मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था मीडियम आंच पे। ठीक है, और अब इसे हम चेक करने लगे हैं। देखिए माशाल्लाह से काफ़ी बॉयल इसमें आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये निशानी होती है एक साग के पकने की। ठीक है, एक अलामत है ये भी कि साग जो है अच्छे से पक रहा है, तैयार हो रहा है। ठीक है जी, और 10 मिनट के लिए इसे मैंने पकाया है। ठीक है, और साथ साथ मैं चेक करती गई हूँ। अब माशाल्लाह से ये रेडी हो गया। अब इसे हम तड़का लगाते हैं। ठीक है।
ये तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है स्मॉल साइज़ का प्याज, ठीक है, उसे बारीक सा मैंने कट कर लिया था, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ मैंने ले लिया है जी अदरक, ठीक है, उसे अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था, ठीक हो गया जी। अब दूसरी तरफ है जी हमारे पास प्यारी प्यारी सी सब्ज़ मिर्चें, इनके बिना तो मज़ा ही नहीं आना, ठीक है। कुछ मैंने क्रश की हैं और कुछ मैंने बारीक बारीक कट की हैं, ठीक है जी। चलें जी, अब हम तड़का लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। अब इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप। जी, तो साथ में मैंने शामिल कर दी है प्याज, ठीक है। इसे लाइट ब्राउन हमने करना है। लाइट ब्राउन होने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक, सब्ज़ मिर्च, ठीक है, और नमक मिर्च भी, ठीक है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें शामिल करते जाएंगे, ठीक है जी। अब इसे मैं लाइट ब्राउन कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो इस तरफ माशाल्लाह से प्याज लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हम साथ में से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। और इसमें हम शामिल कर लेंगे साथ में अदरक। जी, तो अब इसे हमने शामिल कर दिया है और इसे हमने कर लेना है मिक्स। जी, तो इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखिए, अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं जी अदरक, ठीक है। अदरक को पहले से मैंने क्रश किया हुआ था, ठीक हो गया जी। तो इसके बाद इसमें मज़ेदार सी मिर्ची शामिल कर दी हैं, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। जी, चम्मच की मदद से साथ-साथ हिलाते जाएँगे, ठीक है। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच नमक का, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। जी, अब इसमें साथ में शामिल करने लगी हूँ जी दादर मिर्च का 1 चम्मच, ठीक है। इससे पहले भी हम शामिल कर चुके हैं साग में नमक भी और दादर मिर्च भी, ठीक हो गया। तो अब इसके साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी का, ठीक है। अब इसे मिक्स कर देना अच्छे से, ठीक हो गया। देखिए माशाल्लाह से सुभान अल्लाह कितना प्यारा सा कलर इसका आना स्टार्ट हो गया है और बहुत ही मज़ेदार सा हम तड़का लगाएंगे साग को, ठीक है। माशाल्लाह से कलर बहुत ही अच्छा आना स्टार्ट हो गया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह क्या शान है रब्बा की। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी काली मिर्च का हाफ़ चम्मच, ठीक है जी। चलें जी, ये तो हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। अब इसका हम तड़का लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साग भी गर्मा गर्म। चलिए जी माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, एक रेसिपी तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है, ठीक है जी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आज की रेसिपी हमारी मुकम्मल हो गई है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। बहुत ही मज़ेदार सा है और सर्दियों के एक अहम सौगात है। आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर रेसिपी आज की पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।